हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोरिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आज आप लोगों के बीच लेकर आया है एक और नया पुस्तक रिव्यू, जिसका नाम है अब तुम्हें लौट आना चाहिए। इस पुस्तक को अभिषेक शुक्ल जी ने लिखा है और यह कुछ कविताओं का संग्रह है। अभिषेक शुक्ल जी पेशे से एक इंजीनियर है और इनको कविताएं लिखना काफी अच्छा लगता है। इनका मानना है कि वे एक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर एक अलग दुनिया है जिसका आधार प्रेम, आत्मीयत, संवेदना आदि है। और इनका कहना है कि मेरे द्वारा लिखी गई कविताएं किसी एक सिंगल इंसान के अंदर छिपे हुए हजारों इंसानों से परिचय कराती। इन्होंने श्वेत पृष्ठ नाम से एक बुक पहले ही पब्लिश इनकी हो चुकी है और ये काफी प्रकृति प्रेमी है। इनकी हर कविताओं में आपको प्रकृति का कोई ना कोई वर्णन देखने को मिल जाएगा। ये कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं अभिषेक जी, कि एक उदास आदमी से उसकी उदासी का कारण पूछने, एक रोते हुए आदमी के आंसू पोंछने और एक अकेले आदमी का हाथ पकड़कर कुछ दूर चलने जैसे छोटे छोटे कामों से इस दुनिया को रहने लायक बनाए रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने बात लिखी हुई है। अगर हम बात करें कि आप लोगों को इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पुस्तक रिव्यू आता है, मैं पुस्तकें जो पढ़ता हूं, मैं सभी पुस्तकों का रिव्यू नहीं करता हूं। मैं उन्हीं पुस्तकों का रिव्यू करता हूं जिनको आपको अपने व्यस्त समय में से जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इसमें बात करें तो अगर कोई एक उपन्यास होता है तो वहां पर लेखक के पास बहुत स्कोप होता है अपनी बात को कहने का, क्योंकि एक बड़ी स्टोरी होती है। लेकिन एक या दो पेज की कविताओं से अपने मर्म को बता देना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो अगर हम इस पुस्तक की बात करें, इसकी कविताओं की बात करें, तो यहां पर ये कहते हैं किसान की आत्महत्या। एक कविता में ये किसान की आत्महत्या के बारे में कहते हैं और ये कहते हैं कि जब एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो समझ जाओ उस देश का लोकतंत्र मर गया है। इसके अलावा एक अपनी कविताओं में इन्होंने जो इनकी कविताओं के अंदर से जो फिलोसफिकल पॉइंट हो सकते थे वो मैं आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं। तो एक तो किसान की आत्महत्या, जिसमें एक कविता में इन्होंने दिखाया गया है कि अगर किसी देश के अंदर कोई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है तो समझ लो उस देश का लोकतंत्र मर चुका है। इसके अलावा ये कहते हैं हमें होने और कर पाने में अंतर। बहुत सारी चीजें होती है जो हम सोचते हैं, हमें वो चीज अच्छी लगती है, हमें उसको करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो इसलिए ये कहते हैं कि किसी चीज के होने और किसी चीज के कर पाने में बहुत अंतर है। इसके अलावा ये बात करते हैं कि दुनिया का सबसे सुखद पल होता है लौट आना। किसी पिता का काम से, किसी भी व्यक्ति का अपने घर को वापस लौटना सबसे सुखद पल होता है। और ये दिखाते हैं कि सिर्फ एक फादर का, एक पिता का लौटना घर में क्या क्या खुशियां लेकर आता है। एक कविता में इन्होंने दिखाया है एक मजदूर मां की विडंबना, जहां पर एक तरफ उसकी आर्थिकता उसको मजबूर कर देती है कमाने आने के लिए, दूसरी तरफ उसकी ममता बार बार उसको मजबूर करती है अपने बेटे के पास जाने के लिए। इसलिए वो मजदूर अपने बेटे को अपने पास ही रखकर वहीं पे लेटा कर जमीन पर पास में ही काम करती है। तो एक मजदूर महिला की इस विडंबना को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी एक कविता में दिखाया है।
इसके अलावा एक कविता में इन्होंने कहा है कि कविता का शीर्षक है ईश्वर से कठिनता की प्रार्थना। ये मांग करते हैं कि भाई ईश्वर मुझे कठिनाई दे, रहने में, खाने में, हर चीज में मेरे को कठिनाई दे। क्यों? ताकि मैं मजबूत बन सकूं, मेरे अंदर हौसला आए समस्याओं को झेलने का। इसलिए ये ईश्वर से न धन मांगते हैं, न दौलत मांगते हैं, न शोहरत मांगते हैं। ये ईश्वर से कठोरता मांगते हैं कि मेरे जीवन में कठोरता आनी चाहिए, चैलेंजेस आने चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि आदमी के अंदर आदमी बने रहने की गुंजाइश जरूर रहनी चाहिए। जब तक एक आदमी के अंदर गुंजाइश है तब तक ये पृथ्वी रहने लायक है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, एक कविता में इन्होंने भाव दिखाया है कि जो व्यक्ति इस क्षण में रहना चाहता है, प्रेजेंट में रहना चाहता है, ना पहले की बात करता है ना आगे की बात करता है, जो इसी क्षण में रहना चाहता है वह इंसान कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। तो इस कविता में ये हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमें वर्तमान में रहना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने दिखाया है कि एक बहुत ही अच्छी मेरे को कविता लगी कि बदलती पीढ़ियों का व्यवहार। ये दिखाते हैं, एक कविता में लिखते हैं कि जब मेरे दादा थे, कोई बीमार व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति उनके पास से गुजरता था तो वो उनकी हालचाल पूछते थे, उनकी हर संभव मदद करते थे। जब इनके पिता आए तो इनके पिता सिर्फ उसका हालचाल पूछते थे। और जो तीसरी जनरेशन यानी कि हम लोगों की जो जनरेशन आई वो चुपचाप खड़ी रहती है और एक व्यक्ति पास से गुजर जाता है। तो इतना लघुत्तम और इतना डीप तरीके से किसी चीज को एनालाइज करने के लिए मैं इन कवि का बहुत ही बहुत आभार प्रकट करता हूं। नेक्स्ट है आपका माँ सभी भाषाओं का खूबसूरत शब्द है। इन्होंने अपनी कविता लिखी है माँ के ऊपर और उसमें दिखाया है कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हर भाषाओं का जो सबसे सुंदर शब्द है, सबसे सुंदर श्रृंगार है, वो है माँ। फिर ये कहते हैं कि हर कोई बदलाव लाना चाहता है, लेकिन कहाँ? बाहर, दुनिया में, समाज में। इसलिए कहते हैं दुनिया बदलने से पहले घर बदलना जरूरी है। दुनिया बदलने से पहले जरूरी है कि हम घर बदले यानी कि अपने आप को बदले। नेक्स्ट है देश का खोखला विकास, जिसमें इन्होंने कहा है कि देश में विकास हो रहा है, बहुत सारा विकास हो रहा है, लेकिन एक आम इंसान के लिए हम रहने लायक चीजें भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो उस ऐसे देश के उस विकास का कोई फायदा नहीं। और एक कविता जो मेरे को पर्सनली काफी अच्छी लगी, जिसमें दिखाते हैं कि जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है वो चैन से सोता है, उसके अंदर सुकून रहता है, संतोष रहता है। लेकिन जो बेईमान व्यक्ति होता है, बेईमान व्यक्ति हमेशा परेशानी में रहता है, कहीं ना कहीं उसको कुछ चीजें हमेशा परेशान करती रहती है। तो ये है कविता संग्रह। आप लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा जल्द से जल्द इस पुस्तक को पढ़ें। आशा है आपको ये पुस्तक बहुत अच्छी लगेगी। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन जल्द ही आप लोगों के बीच आएगा और बहुत सारे पुस्तक रिव्यू के साथ।